आपने कभी सोचा है कि इस विशाल धरती पर एक ऐसा देश भी है जिसने न केवल अपनी सभ्यता को हजारों वर्षों तक जीवित रखा, बल्कि आने वाले कल की दिशा तय करने की क्षमता भी रखता है? एक ऐसी धरती जहां प्राचीन दार्शनिकों के विचारों ने पूरी दुनिया को नई सोच दी, जहां रेशम मार्ग ने सभ्यताओं को एक दूसरे से जोड़ा, जहां महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 7 अजूबों में अपनी अमर छाप छोड़ चुकी है, और जहां आज आधुनिक गगनचुंबी इमारतें आसमान को छू रही हैं। यही है चीन, परंपराओं की गहराई और अत्याधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम। आइए इस यात्रा में हम आपको ले चलें उस रहस्यमयी चीन की ओर, जहां अतीत की विरासत और भविष्य की महत्वाकांक्षाएं एक साथ सांस लेती हैं। चीन यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चीन का विस्तार इतना विशाल है कि यह एशिया महाद्वीप के पूर्वी हिस्से का एक बड़ा भाग घेरता है। लगभग 95 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, रूस और कनाडा के बाद। इसकी सीमाएं कुल 14 देशों से मिलती है, जिन्हें 4 मुख्य दिशाओं में बांटकर समझा जा सकता है। इसकी उत्तर में रूस, मंगोलिया और उत्तर कोरिया है, तो पश्चिम में कजाकिस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। इसकी दक्षिण में भारत, भूटान, म्यांमार, नेपाल, लाओस और वियतनाम देश है। तो वही पूर्व में विशाल पूर्वी चीन सागर फैला हुआ है। चीन की धरती पर आप जो चाहें देख सकते हैं, बर्फीली चोटियां, अनंत रेगिस्तान, बहती नदियां, उपजाऊ मैदान और हर मौसम का अनुभव। आइए इसकी भौगोलिक कहानी को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चीन के पर्वतों की। यहाँ की भूमि का लगभग 1/3 हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ है। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में फैला है हिमालय पर्वत, जिसकी गोद में बसा है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर ऊंचा, जिसे चीन में चोमोलुंगमा कहा जाता है। इसके अलावा कुनलुन पर्वत, तियान शान और काराकोरम रेंज यहाँ की भव्यता को और बढ़ाते हैं। ये पर्वत केवल सौंदर्य ही नहीं, बल्कि इतिहास में प्राकृतिक सुरक्षा कवच भी रहे हैं। अब बात करते हैं जीवनदायिनी नदियों की। चीन की नदियां इसकी सभ्यता की आत्मा है। यांगत्जे नदी, जो एशिया की सबसे लंबी नदी, करीब 6,300 किलोमीटर लंबी। यही नदी चीन की कृषि, उद्योग और परिवहन की रीढ़ है। इसी नदी पर बना है 3 गोर्ज डैम, दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। यह बांध न केवल बिजली उत्पन्न करता है, बल्कि बाढ़ नियंत्रण, नौवहन और सिंचाई में भी अहम भूमिका निभाता है। इसकी क्षमता करीब 22,500 मेगावाट है और इसे आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। इसके साथ है ह्वांगहो यानी येलो रिवर, जिसे चीन की सभ्यता की जननी कहा जाता है। यही नहीं, पर्ल नदी, मेकोंग नदी और अमूर नदी भी चीन के कृषि, उद्योग और व्यापार का महत्वपूर्ण आधार हैं। इन नदियों ने खेतों को सींचा, शहरों को बसाया और सभ्यता को जन्म दिया। चीन में बारिश हर जगह समान नहीं होती। दक्षिण और पूर्वी भागों में भारी वर्षा होती है, सालाना 1500 से 2000 मिलीमीटर तक। वहीं उत्तर और पश्चिमी हिस्से में बारिश कम होती है, लगभग 200 से 400 मिलीमीटर। दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों पर मानसून का प्रभाव सबसे ज्यादा देखा जाता है। रेगिस्तानों की ओर नजर डालें तो चीन के उत्तर और पश्चिम में विशाल रेगिस्तान फैले हैं। गोबी रेगिस्तान मंगोलिया की सीमा पर और तकलामकान रेगिस्तान शिनजियांग क्षेत्र में स्थित है, जिसे मौत का समुद्र भी कहा जाता है। ये क्षेत्र चुनौतीपूर्ण है, लेकिन चीन ने यहाँ भी जीवन और विकास के रास्ते खोज निकाले। चीन की जलवायु भी उतनी ही विविध है जितनी इसकी धरती। पश्चिम में ठंडी और शुष्क जलवायु, पूर्व और दक्षिण में गर्म और आर्द्र मौसम, उत्तर में कठोर ठंडी सर्दियां और दक्षिण में उमस भरी गर्मियां। यानी एक ही देश में 4 अलग अलग मौसमों का अनुभव। आइए अब जानते हैं चीन का इतिहास। चीन का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। इसकी शुरुआत हुए शिया वंश से। इसके बाद शांग वंश आया, फिर आया झोउ वंश। कहिन वंश के समय पहली बार चीन एकजुट हुआ और महान दीवार का निर्माण शुरू हुआ। इसके बाद हान वंश आया, जिसे चीन का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी समय सिल्क रोड का विकास हुआ। मध्यकाल में तांग और सांग वंश ने कला, संस्कृति और व्यापार को ऊंचाइयां दी। इसी युग में चीन ने कुछ महान आविष्कार किए: कागज, कंपास, बारूद और मुद्रण तकनीक। ये चारों आविष्कार पूरी दुनिया को बदलने वाले सिद्ध हुए।
फिर युआन वंश और मिंग वंश ने चीन को नई दिशा दी। मिंग काल में ही ग्रेट वॉल को मजबूत बनाया गया। किंग वंश आखिरी शाही राजवंश था जो 1911 में खत्म हुआ और चीन गणराज्य बना। इसके बाद लंबे गृहयुद्ध के बाद 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। आज का चीन इन प्राचीन सभ्यताओं, महान खोजों और राजवंशों की विरासत पर खड़ा होकर तकनीक, अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष विज्ञान में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। और यही इतिहास बताता है कि कैसे यह देश प्राचीन परंपरा से आधुनिक महाशक्ति तक की यात्रा तय कर पाया। चीन की संस्कृति की बात करें तो चीन की संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन और समृद्ध संस्कृतियों में से एक है, जिसकी जड़ें लगभग 5000 साल पुराने इतिहास में मिलती हैं। यहाँ की परंपराओं पर कन्फ्यूशियस, ताओवाद और बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है। चीन दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जहाँ हान चीनी बहुसंख्यक हैं, लेकिन 55 से अधिक अल्पसंख्यक जातीय समूह भी अपनी अनूठी परंपराओं के साथ बसे हैं। यहाँ परिवार को जीवन का केंद्र माना जाता है। बड़ों का सम्मान और पूर्वजों की पूजा इस संस्कृति की पहचान है। पारंपरिक त्योहार जैसे चीनी नववर्ष, मिड ऑटम फेस्टिवल, ड्रैगन बोट फेस्टिवल और लैंटर्न फेस्टिवल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इन अवसरों पर आतिशबाजी, ड्रैगन डांस और विशेष व्यंजन माहौल को जीवंत बनाते हैं। चाय संस्कृति चीन की सबसे पुरानी परंपराओं में से है। हरी चाय, ऊलोंग चाय और सफेद चाय यहीं से पूरी दुनिया में फैली। कला और शिल्प में चीन अद्वितीय है। कैलीग्राफी, रेशम बुनाई, पारंपरिक पेंटिंग और मार्शल आर्ट्स जैसे कुंग फू और टाई ची इसकी पहचान है। चीन के पारंपरिक पहनावे में महिलाओं के लिए किपाओ और पुरुषों के लिए चांगशान आज भी विशेष अवसरों पर पहने जाते हैं। भोजन की बात करें तो सिचुआन का मसालेदार खाना, कैंटोनीज व्यंजन, बीजिंग डक और डम्पलिंग्स दुनिया भर में मशहूर हैं। आधुनिक चीन आज भले ही हाईटेक हो गया हो, लेकिन इसकी परंपराएं और सांस्कृतिक धरोहरें आज भी जीवित हैं, जो अतीत को वर्तमान से जोड़ती हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है, जो राजनीति, संस्कृति और इतिहास का प्रमुख केंद्र है। आर्थिक दृष्टि से चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसकी जीडीपी लगभग 18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है और यह लगातार तेजी से बढ़ रही है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक और दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। यहाँ की अर्थव्यवस्था विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, कृषि और सेवा क्षेत्रों पर आधारित है। शंघाई और शेनजेन जैसे शहर वैश्विक वित्त और व्यापार के बड़े हब माने जाते हैं। चीन की मुद्रा का नाम रेननमिन भी है, जिसे सामान्यतः युआन भी कहा जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। चीन को विश्व की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, खिलौने और मशीनरी तक बड़े पैमाने पर निर्यात होते हैं। सरकार हाईटेक उद्योगों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवीकरणीय ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार निवेश कर रही है। आज चीन एशिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक दिशा तय करने वाले देशों में शामिल है। चीन के नेशनल फ्लैग की बात करें तो उसे 5 स्टार रेड फ्लैग कहलाता है। इसे 1 अक्टूबर 1949 को अपनाया गया था। झंडा लाल रंग का है, जो क्रांति, समाजवाद और एकता का प्रतीक है। बाएं ऊपरी कोने में 5 पीले सितारे बने हैं, एक बड़ा सितारा और उसके चारों ओर 4 छोटे सितारे। बड़ा सितारा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CPC को दर्शाता है, जबकि 4 छोटे सितारे चीन की 4 सामाजिक वर्गों मजदूर, किसान, सैनिक और बुद्धिजीवी के एकजुट सहयोग का प्रतीक है। पीला रंग चीनी संस्कृति और उजाले को दर्शाता है। इन सितारों का विन्यास यह बताता है कि राष्ट्र के सभी वर्ग कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में एकजुट हैं। चीन में राज्य नहीं है, बल्कि वहाँ प्रशासनिक ढांचा प्रांतों, स्वायत्त क्षेत्रों, नगरपालिकाओं और विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों में बटा है। चीन में पश्चिमी शैली का प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। यहाँ एक दलीय शासन है, जिसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CPC नियंत्रित करती है। स्थानीय स्तर पर लोग सीधे प्रतिनिधियों को चुनते हैं, लेकिन प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। सर्वोच्च विधायी संस्था राष्ट्रीय जन कांग्रेस NPC है, जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चयन करती है। इस पूरी प्रक्रिया में अंतिम नियंत्रण कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में रहता है। इस विशाल संरचना का दिल है बीजिंग। बीजिंग सिर्फ राजधानी ही नहीं, बल्कि चीन की राजनीति, संस्कृति और इतिहास का सबसे बड़ा प्रतीक है।
यहाँ से देश की नीतियां तय होती हैं। यहीं से चीन की पहचान दुनिया तक पहुंचती है। इसके अलावा चीन के कई और प्रमुख शहर हैं जो अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। शंघाई, यह चीन का सबसे बड़ा और आधुनिक शहर है। इसकी गगनचुंबी इमारतें और चमचमाती रातें इसे दुनिया के सबसे व्यस्त आर्थिक और व्यापारिक केंद्रों में शामिल करती हैं। शेंजेन, यह शहर चीन के हाईटेक उद्योग का गढ़ है। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यह पूरी दुनिया में पहचान बना चुका है। ग्वांगझोउ, दक्षिणी चीन में स्थित यह शहर विनिर्माण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यह चीन के निर्यात हब के रूप में जाना जाता है। चोंगकिंग, यांगत्जी नदी के किनारे बसा यह शहर पहाड़ी इलाकों में फैला औद्योगिक और परिवहन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। हांगकांग और मकाओ, विशेष प्रशासनिक क्षेत्र, जहां अपनी आर्थिक और प्रशासनिक नीतियां लागू होती हैं। चीन की यह प्रशासनिक संरचना उसे अत्यधिक लचीलापन देती है, जहां हर क्षेत्र अपनी विशिष्टता बनाए रखते हुए भी केंद्रीय सरकार की नीतियों के अंतर्गत एकजुट होकर काम करता है। चीन के इतिहास और आधुनिक युग दोनों में कई महान वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने दुनिया को नई दिशा दी। ये वैज्ञानिक न केवल चीन बल्कि पूरी दुनिया के विकास में अहम भूमिका निभा चुके हैं। चीन ने बीते कुछ दशकों में अभूतपूर्व प्रगति की है और कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिन्होंने इसे एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया। आर्थिक दृष्टि से यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हाई स्पीड रेल नेटवर्क में नंबर 1 है, जहां सबसे लंबा और तेज रेल नेटवर्क मौजूद है। अंतरिक्ष विज्ञान में भी इसकी उपलब्धियां ऐतिहासिक हैं। चांगी चंद्र मिशन, तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन और मंगल मिशन इसके उदाहरण हैं। खेलों की दुनिया में चीन ने ओलंपिक खेलों में कई बार शीर्ष स्थान हासिल किया और असंख्य विश्व रिकॉर्ड तोड़े। इन उपलब्धियों ने चीन को वैश्विक मंच पर तकनीक, विज्ञान, उद्योग और खेल सभी क्षेत्रों में अग्रणी स्थान दिलाया है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता और उत्पादक है। यह कोयला उत्पादन में अग्रणी और पवन, सौर तथा जल विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर शीर्ष पर है। चीन परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में लगातार निवेश कर रहा है ताकि स्वच्छ और सतत ऊर्जा का विकास हो सके। चीन दुनिया का सबसे बड़ा धान और गेहूं उत्पादक देशों में से एक है। यहाँ खेती के लिए आधुनिक तकनीक, उन्नत मशीनरी और टेरेस फार्मिंग का उपयोग होता है। मुख्य फसलें हैं धान, गेहूं, मक्का, चाय और कपास। सरकार खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास के लिए विशेष नीतियां अपनाती है। चीन का भोजन अपनी विविधता और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें नूडल्स, डम्पलिंग्स, चावल और टोफू प्रमुख हैं। हर क्षेत्र का खाना अलग होता है। चीन की शिक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती प्रणालियों में से एक है। यहाँ बच्चों को 9 साल की अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, जिसमें प्राथमिक और जूनियर सेकेंडरी स्तर शामिल हैं। उच्च शिक्षा में चीन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। सिंघुआ यूनिवर्सिटी, पेकिंग यूनिवर्सिटी, फुदान यूनिवर्सिटी और जेजियांग यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान दुनिया की टॉप रैंकिंग में आते हैं। चीन में विज्ञान, इंजीनियरिंग, रिसर्च और तकनीक पर विशेष ध्यान दिया जाता है। चीन की वैश्विक राजनीति का मकसद है आर्थिक विकास और प्रभाव बढ़ाना। वन चाइना पॉलिसी, दक्षिण चीन सागर में आक्रामक रुख और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसकी रणनीति का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने के साथ WTO, BRICS, SCO और G20 में चीन की सक्रिय भूमिका है। एशिया में पाकिस्तान के साथ गहरे रिश्ते, भारत संग सीमा विवाद और दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्री टकराव इसके प्रभाव को दर्शाते हैं। सैन्य शक्ति में नौसेना और साइबर क्षमता, साथ ही रूस के साथ साझेदारी चीन को एक उभरती महाशक्ति बनाती है। चीन आज भले ही एक वैश्विक शक्ति बन चुका है, लेकिन इसके सामने कई गंभीर चुनौतियां खड़ी हैं। सबसे पहले आती है प्रदूषण। तेज औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने वायु, जल और भूमि को प्रदूषित कर दिया है। दूसरी बड़ी चुनौती है जनसंख्या का दबाव, जिससे संसाधनों की कमी और शहरों में भीड़भाड़ बढ़ गई है। सेंसरशिप के कारण इंटरनेट और मीडिया पर सख्त नियंत्रण है, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है। और अंत में मानवाधिकार मुद्दे, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना होती रहती है। ये चुनौतियां
चीन के विकास की रफ्तार को प्रभावित करती हैं और इसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करती हैं। चीन के वन्यजीव की बात करें तो चीन का वन्य जीवन बेहद समृद्ध और विविध है, जिसमें पहाड़ों से लेकर घने जंगलों तक अनेक दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। सबसे प्रसिद्ध है जायंट पांडा, जो चीन का राष्ट्रीय खजाना माना जाता है और शांति का प्रतीक भी है। ये मुख्य रूप से सिचुआन प्रांत के बांस के जंगलों में पाए जाते हैं और चीन ने इनके संरक्षण के लिए विशेष अभयारण्य बनाए हैं। इसके अलावा चीन में स्नो लेपर्ड, गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी, रेड पांडा और साइबेरियन टाइगर जैसी दुर्लभ प्रजातियां भी मिलती हैं। वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए चीन ने कई नेशनल पार्क और प्राकृतिक अभयारण्य विकसित किए हैं। चीन सिर्फ अपनी तकनीक या व्यापार के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अविश्वसनीय पर्यटन स्थलों के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। आइए इस विशाल देश के कुछ सबसे आकर्षक स्थलों की यात्रा करें। पहले चलते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की ओर। यह सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि चीन की आत्मा है। 21,000 किलोमीटर लंबी यह दीवार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। हर ईंट, हर मोड़ चीन के इतिहास और साहस की कहानी कहता है। अब चलते हैं फॉरबिडन सिटी की ओर। बीजिंग के दिल में बसी यह शाही नगरी 500 सालों तक सम्राटों का घर रही। 9,000 से अधिक कमरों वाला यह महल प्राचीन चीनी वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। अब चलते हैं टेराकोटा आर्मी की ओर। कल्पना कीजिए, हजारों जीवन आकार की सैनिक मूर्तियां जो 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। ये सेना चीन के पहले सम्राट चिन शी हुआंग की समाधि की रक्षा के लिए बनाई गई थी। अब चलते हैं येलो माउंटेन्स की ओर। यह पर्वत अपने रहस्यमयी बादलों, अनोखी चट्टानों और गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है। कलाकारों और कवियों के लिए यह जगह सदियों से प्रेरणा का स्रोत रही है। अब चलते हैं गुइलिन और यांगशुओ की पहाड़ियों की ओर। लाइन नदी के किनारे बसी ये हरी भरी पहाड़ियां, घुमावदार नदी और ग्रामीण जीवन का संगम, मानो प्रकृति ने कैनवास पर कोई चित्र उकेरा हो। अब चलते हैं झांगजियाजिए नेशनल फॉरेस्ट पार्क की ओर। ये वही जगह है जिसने एवेटार फिल्म के फ्लोटिंग माउंटेन्स को प्रेरित किया। ऊंची ऊंची पत्थर की स्तंभाकार संरचनाएं इसे किसी और ही ग्रह जैसा अनुभव कराती हैं। अब चलते हैं वेस्ट लेक की ओर। प्रकृति और मानव कला का संगम, जहां झील के चारों ओर बाग, मंदिर और पुल एक अद्भुत दृश्य रचते हैं। दोस्तों, चीन का हर कोना इतिहास, रहस्य और सुंदरता से भरा हुआ है। ये एक ऐसा देश है जहां प्राचीन धरोहरें और भविष्य की तकनीक एक साथ जीती हैं। अब चलते हैं क्वारी होटल की। चीन का क्वारी होटल, जिसे इंटरकॉन्टिनेंटल शंघाई वंडरलैंड भी कहा जाता है, शंघाई के सोंगजंग जिले में एक छोड़ी गई पत्थर की खदान के अंदर बनाया गया है। यह 18 मंजिला होटल है, जिसमें 16 मंजिलें जमीन के नीचे और 2 पानी के अंदर हैं। इसमें लगभग 337 लग्जरी रूम्स, अंडर वाटर व्यू, स्पा, रेस्तरां और आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इसका डिजाइन प्रकृति और खदान की चट्टानों के साथ मेल खाता है। 2018 में खोला गया यह होटल आज दुनिया के सबसे अनोखे और शानदार इंजीनियरिंग चमत्कारों में गिना जाता है।